अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाएं। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज आजम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहा हूं। इस वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया रिएक्ट पीएसएल नंबर 1 आईपीएल फिक्स। यार ये क्या है? तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। एक वेस्ट इंडियन जो है सुपरस्टार, हमारे सुपर डुपर स्टार, उनका उन्होंने कहा कि मैं तो आईपीएल को क्रिकेट ही नहीं कहता। जो सबसे बड़ा मतलब वो है मतलब इस लीग का जो जिसको वो अपना वो कहते हैं कि हम तो उन सबके अब्बा हैं, उनको उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो इसको क्रिकेट ही नहीं समझता, ये क्रिकेट थोड़ी हो रही है, वहां तो जो भी कुछ हो रहा है वो मैं कहता हूं। तो फिर अगर एक बड़ा खिलाड़ी एक बड़ी लीग को ये कह रहा है कि ये क्रिकेट नहीं है, तो फिर मैं तो एक छोटा सा बंदा हूं। नहीं कोई बात नहीं, उनको मौका नहीं मिला होगा आईपीएल में। नहीं उनको मौका तो मिलना भी नहीं, वो बुजुर्ग हैं, लेकिन ये कि वो क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। आईपीएल खेलेंगे तो उनको अंदाजा होगा आईपीएल का अपना। नहीं, आप आईपीएल को क्रिकेट समझती हैं? क्यों क्रिकेट ही है वहां पे, और क्या वहां पे वो बैडमिंटन खेल रहे हैं? कह रही है कि क्रिकेट वहां क्या नहीं हो रहा आईपीएल के नाम पर, मुझे ये बताएं आईपीएल के नाम पर वहां क्या कुछ गुल नहीं खिलाए जा रहे हैं भाई? कौन से गुल खिलाए जा रहे हैं? वहां पे सबसे बड़ा जुआ हो रहा है, वहां सबसे बड़ी बैटिंग हो रही है, वहां सबसे बड़े मंशियात के कारोबार हो रहे हैं, वहां पर और भी मतलब वो तमाम काम हो रहे हैं। मेरा गुस्सा कर जाएगी। नहीं गुस्सा क्यों कर जाएंगी? उन्होंने तो मतलब वहां भाई आईपीएल जो है वो क्रिकेट नहीं है, वहां तो जो खराफातें हो रही हैं वो क्रिकेट के नाम के ऊपर दब्बा है। अच्छा लेकिन जीत कैसे जाते हैं फिर? गलत तो नहीं कह रहा भाई? तो फिर जीत कैसे जाते हैं फिर? कौन जीत जाते हैं? कौन जीत जाते हैं? इंडिया के प्लेयर जीत कैसे जाते हैं फिर? अगर उनका डोमेस्टिक ये आईपीएल से थोड़ी है उनका इतना वो। और भाई उनकी जो रणजी ट्रॉफी और ये दूसरी ट्रॉफियां हैं, आप उनके मैं उसने कहा कि हमारा अगर एक खिलाड़ी कोई एक सीजन रणजी ट्रॉफी का खेल जाता है तो वो अपने घर से बिल्कुल मुतमईन हो जाता है, उसके बाद इतना पैसा आ चुका होता है कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड, और वो फिर अपने खेल की तरफ तवज्जो दे रहा होता है। आईपीएल थोड़ी है उनका, उनका जो डोमेस्टिक कल्चर है जिसके ऊपर वो बेस करते हैं, वहां से 3 आईपीएल तो सर बिल्कुल आपने ठीक है, इट्स ऑल अबाउट फिक्सिंग और इफ इट्स अबाउट एनीथिंग एल्स। बात ये है कि आईपीएल लोग देखते हैं, सारी दुनिया में जो ये भारतीय बैठे हुए हैं भाई, देखते वही लोग हैं ना। क्या मतलब लीगल है? तो भाई दूसरों को तरह ना बेड़ा गर्क करें सारों को। आप मोस्टली आप पूरी दुनिया में जितने वो मैच फिक्सिंग में मुलव्वस पाए गए क्रिकेटर्स, उनको फंसाने वाले भारतीय थे। उनका एजेंडा यही होता है। और मैं बहुत सारी चीजों का जिक्र नहीं कर रहा जो इंतहाई शर्मनाक है, जिनका जिक्र करते हुए हमें शर्म आएगी कि क्रिकेट के नाम के ऊपर जो वहां पर हो रहा है ना, वहां पर इन दिनों में आपको किसी होटल में कोई कमरा नहीं मिलेगा। राना साहब बात ही है कि वहां पर लोग एंजॉय करते हैं क्रिकेट को, आईपीएल का इंतजार करते हैं, वहां पर फैन पास में रश पड़ा हुआ है। ओ भाई वो किन लोगों का रश पड़ा हुआ है? अरे लोग वहां पे जा तो रहे हैं ना, वो कोई तो उनके लिए एंटरटेनमेंट है ना, वहां पर एंटरटेनमेंट है। हाँ ये कहें आप। हाँ तो चले है ना मतलब दुनिया भर सबसे बड़ा दुनिया भर का सट्टा वहां चल रहा है, दुनिया भर का जुआ वहां हो रहा है, मनशियात की फरोख्त वहां हो रही है वहां। और ऐसे राना साहब ये तो आपने वही बात कर दी, अपने किरदार पे डाल पड़ता है इकबाल। हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। हमारे यहाँ पे जो है वो पीएसएल का खुदा का खौफ करें आप उसको और उनके कैरेक्टर को और पीएसएल को मिला रही हैं। पीएसएल एक शफाफ किस्म की लीग है। नहीं बहुत शफाफ है, लेकिन हमने उसमें अपनी जो इक़दार हैं उनको भी सामने रखा है, जो हमारी बाउंड्रीज है वो भी शामिल है। उसमें जो मुलव्वस होने लगे थे मैच फिक्सिंग उनको निकाल के बाहर फेंक दिया। वो तब के हमारे पीक के बैट्समैन थे। हाँ जी, पीक के बॉलर्स थे जिनको हमने बाहर निकाल दिया था। ठीक है, आईपीएल में आप मुझे बताएं क्या होता रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक सवाल है मेरा, एक सवाल है या माय क्रो इज वाइट। एक सवाल है मेरा, मुझे ये बताएं कि देखें अगर इस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स को मौका मिलता है आईपीएल खेलने का, तो फिर इट मींस कि जब जो ये सारी बातें राना साहब ने की हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए हमारे प्लेयर्स क्या मना रखनी चाहिए थी? अपने प्लेयर्स मना रखते आईपीएल खेलने से? नहीं मना, ये बड़ी बात है। पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल नहीं खेलते, उनको मुलव्विस होने से तो रोका जा सकता था। आपका एंटी करप्शन यूनिट क्या किस लिए होता है बताएं? देखिए वो अब खैर मैं ज्यादा तफसील जानती नहीं हूं, मैं इस पे क्या बात करूंगी, लेकिन मेरा पर्पस ये है, राना साहब मेरी बात सुने, मेरा पर्पस ये है कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। वी विल टॉक अबाउट द क्रिकेट, द लीग का एक डिफरेंस है, जो भी हो रहा है आप ये देखिए उसकी हाइप है, लोग उसको देख रहे हैं, लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसकी एक वजह जो भी है, आप कह रहे हैं कि वो फिक्सिंग है या पता नहीं क्या है, लेकिन आप देखिए कि वो टूर्नामेंट तो जीतते हुए चलें, आप पीएसएल स्टार्ट होने दें, 2 ट्रॉफीज आपको आईपीएल सारी भूल जाएगी। चलिए जी आप पीएसएल स्टार्ट होने दें। नहीं और अभी आईपीएल का कोई इतना शोर नहीं है जैसे पहले कभी हुआ करता था ना। क्या मैं खुद जाती तौर पर यकीन करें मैंने अभी तक उनका कोई मैच नहीं देखा, बिलीव करें, इसलिए कि यार हमारा उनसे कोई ताल्लुक, हम क्यों उनको मतलब शोहरत दें? वजह हमारी जो है ना पीएसएल, आप कुछ कहें या ना कहें, हम में बहुत सारी खामियां हैं, मिनासुल कौम हम बिल्कुल मतलब कौम है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद हमारी कुछ कदरें हैं जिनका हमें ख्याल होता है, और उनको सामने रखते हुए हम जो है कि पाकिस्तान के अंदर पीएसएल के ऊपर आज तक 10वां ये वो चल रहा है। आप बताएं कि किस सीजन के ऊपर जो है कोई उंगली उठाई गई कि यहाँ पे फिक्सिंग हुई है? तो आईसीसी भी उसको मॉनिटर कर रहा है या नहीं? आईसीसी भी मॉनिटर कर रहा है, और बहुत सारे लोग हैं कि आज तक ऐसा हुआ होगा किसी प्लेयर के पैसे मरे हों। नहीं सबसे बड़ा ये कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव इल्जाम नहीं है, शफाफियत है। यहाँ तो दुनिया भर के ऑस्ट्रेलियन कहते हैं कि आईपीएल जो है वो बहुत बुरी जगह वो है क्रिकेट। तो क्यों खेलते हैं? क्यों खेलते हैं? पैसों के लिए खेलते हैं, पैसों के लिए खेलते हैं, वो अपने खेल के पैसे लेते हैं, वो फिक्सिंग के पैसे थोड़ी लेते हैं, फिक्सिंग तो करते हैं मालकान। मेरा मतलब है नमक हराम करने की क्या जरूरत है? जब आप वहां पर जाकर खेल भी रहे हैं, आप वहां से पैसा भी ले रहे हैं, आप उसको बुरा भी कह रहे हैं, मतलब अगर आपकी इतनी कदरें हैं अखलाकी, आप अपनी अखलाकियात का इतना ख्याल रखते हैं तो फिर आप मत खेलें ना आईपीएल। ये लोग जितने यार आपको क्यों इतना गुस्सा चढ़ता है आईपीएल? क्योंकि मैं खुद भी इंडिया के नाम पे बताएं मुझे। नहीं और दूसरी बात ये है कि वो आपने जो कहा कि वो अपने दौलत को जो वो हराम ना करें, मतलब ये है या नहीं? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट भाई वो खेलकर पैसे लेते हैं, ना खेलें, ठीक है ना, वो खेलकर पैसे लेते हैं, फिक्सिंग तो करते हैं, बंद कर दें, ना खेलें। अरे तो ये मत खेले ना, क्यों ना खेलें भाई? लगता है कि वो ब्रेड एंड बटर है क्रिकेट, तो फिर कुछ खामोश रहे, फिर खेलें। क्यों खामोश रहे हैं भाई?
क्रिकेट खेल लेने। कादिर साहब, एक जगह जहां पर आपको डाउट है कि ये ठीक नहीं है, आप क्यों वहां पे जाएंगे फिर? वो खुद मुलव्वस नहीं ना है, इसलिए डाउट है ना, डाउट शक की बुनियाद पे तो आप किसी को कत्ल भी नहीं कर सकते। डाउट क्लियर करें अपना। बात असल में राणा साहब ने तो हतमी ये बात कर दी है कि वहां पर है तो फिर है, तो वो है, सारी दुनिया कहती है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ सारी, और फिर आप मुझसे वो बात भी मुंह से निकलवा देंगी। वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ठीक है हो गया, समझ गया, कमाल कर रही हैं आप, समझ गई आप, समझ गई हैं। तो फिर लेकिन राणा साहब, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपने क्यों कहा कि पीएसएल को क्यों उसके साथ आपने मिलाया? मैं मिला सकती हूँ, क्यों मिला सकती हैं? आप मुकाबला कैसे नहीं है, ऐसी की तैसी उनकी मुकाबला नहीं है। आप कमाल कर रही हैं। हमारे आपने सारे मामला को उड़ा के रख दिया, उनके उन मतलब घटिया लोगों का वो हमारे साथ मुआवजा करके। इतनी नफरत ना किया, नहीं नफरत नहीं, जो सच्चाई है उसको कहा करें। भाई अपनी उनकी जगह, हम उनका हमारा उनका मुकाबला नहीं है, हम कहते नहीं है हमारा, ठीक है ये नहीं, लेकिन हमारा और उनका जो मुकाबला है ना, वो इंसानी कदरों के अंदर कहीं नहीं है। क्या शुरू से मुकाबला? मुझे आप बताएं कि 10 कब से, क्या शुरू से भाई ये मुकाबला 10वां सीजन चल रहा है, मुझे एक सीजन के ऊपर बता दें कि किसी ने उंगली उठाई हो पाकिस्तान। मुझे बताएं कि क्या शुरू से हमारा नहीं, मुकाबला नहीं है भारत से? पहले आप मुझे इसका जवाब दें कि 10वां सीजन है ये, बताएं 9 सीजन के ऊपर कितनी मतलब लोगों ने क्रिटिसाइज किया और कितना उसके ऊपर इल्जाम लगाए? नहीं, कोई इल्जाम नहीं, तो फिर कोई क्रिटिसिज्म उधर बड़ा पड़ा मैंने किस वक्त कहा है? उधर बड़ा मतलब हर दूसरा बंदा उसके बाद। मैंने ये किस वक्त कहा यार, आप हक क्यों नहीं बोलती हैं यार? नहीं, मैंने पता यार, यार हक पे देखें ना, आप हक की बात कर रहे हैं। पहले मुझे ये बताएं, मैंने किस वक्त कहा है कि पीएसएल के ऊपर कभी कोई इल्जाम नहीं? यार, आप इंडिया की तारीफें क्यों करते हैं इतनी? आपने आईपीएल और पीएसएल को बराबर करके रख दिया कि जो कुछ हो रहा है नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं बराबर? नहीं, क्यों नहीं बराबर? पीएसएल इससे बड़ा ब्रांड होगा अल्लाह के हुक्म से, लोग पूरी दुनिया में देखते हैं। कम वसाइल के बावजूद हम मुझे आप बताएं सर जी, छोड़ें लाहौर कलंदर्स पूरी दुनिया में फेमस नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। आईपीएल की किसी एक फ्रेंचाइज का बताएं जिसके लोग दीवाने हो, बताएं। नहीं होंगे, हमारी लाहौर के अंदर कैलेंडर ये पूरी दुनिया में आरसीबी के नहीं होंगे। बॉस लाहौर के फैंस इंडिया में भी आरसीबी के फैन नहीं? लाहौर, मैं आरसीबी का फैन, मैं हूं ना इंडिविजुअल भाई, पूरी दुनिया नहीं ना, आप किधर से आ गए? आप तो पूरी इंडिया के फैन है। ये बात आपने अच्छी की है। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है, मजाक सारा एक तरफ है, तमाम नहीं, ये मजाक से नहीं किया मैंने बात। आपने मैं तो संजीदा होकर बात कर रहा हूं, मैं क्यों मजाक करूंगा? मैं मजाक कर रही हूं। मेरी बात सुने राणा साहब, आप जज्बाती बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हो जाते हैं, लेकिन आपके जज्बात एक तरफ है। आपको वो दौर याद होना चाहिए जो हमारी क्रिकेट का था, जब एक तरफ सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, दूसरी तरफ हमारी तरफ से शोएब अख्तर खेल रहे होते थे, वसीम अकरम खेल रहे होते थे। हमारा एक मुकाबले की टक्कर की टीम थी। आज हम लोग कहीं पर भी हमें ये भी एजाज हासिल है कि जो दुनिया भर का सबसे बड़ा प्लेयर है ना, सुन ले, हमें ये एजाज भी हासिल है कि जब दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है ना, जिसका नाम आपने लिया तेंदुलकर, उसकी पहली विकेट हमारी बॉलर ने उड़ाई है। हां, तो उड़ाई है ना, ये भी हमें एजाज हासिल है, हमारे वकार यूनुस को ये एजाज हासिल है। प्लेयर्स बने हुए हैं ना, पहली 50 भी फिर हमारे अगेंस्ट उसने की थी। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर आज की बात अगर हम करें ना, पास्ट को देखते हुए आज तकलीफ होती है। जो भी शख्स आज पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए दिल बर्दाश्त है, उसकी वजह यह है कि उसको वो लेजेंड्स का टाइम याद है और वो हमारे साथ रहेगा। हमारे पास डिस्कस करने के लिए वही एरा है। हमारे पास आज कोई सक्सेस नहीं है, कोई भी चीज नहीं है हमारे पास। और अनफॉर्चुनेटली पीएसएल की बात मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज हमारे पास अभी फिलहाल वो टैलेंट, वो चीज जिसका हमें इंतजार होता था, वो हम लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आई विश के बड़ी इंटरेस्टिंग हो, हम अपने लोकल टैलेंट से भरपूर फायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कादिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जब कुछ अपना पड़ोसी तरक्की करता है और आगे बढ़ता है, तो हम उसको तरक्की करते हुए रोक तो सकते नहीं। तो यही हाल पाकिस्तानी मीडिया का है कि आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, वो लोग आईपीएल से इतना चिढ़ते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब उनका खुद का तो कुछ भला हो नहीं सकता, दूसरे का भला हो रहा है तो बर्दाश्त कैसे हो। अभी 2026 में मोहम्मद अमीर आईपीएल खेलेंगे, तो खेलने के लिए पूरे पाकिस्तान बेचैन है। आज अलाउ हो जाए कि आज से पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे, तो जो रिटायर हो गए हैं वो भी कोचिंग के लिए अप्लाई करेंगे, मेंटोर के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि इनकी ये लोग सपना देखते हैं कि हमें भी आईपीएल खेलने का मौका मिले। लेकिन जब इनको मौका नहीं मिलता है तो ये लोग ऐसा काम करते हैं, टीवी पे बैठ कर जो पाकिस्तानी मीडिया के न्यूज एंकर हैं वो टीवी पे बैठ के यही सब बातें करते हैं कि आईपीएल तो फिक्स है जी, आईपीएल तो पूरा फिक्सर लोगों का गेम है, आईपीएल में तो कुछ नहीं हो सकता, आईपीएल अपने आप में क्रिकेट को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। मतलब ऐसा ऐसा शब्द बोलेंगे जैसे सुनकर इनका व्यू कुल मिला के ये खेल व्यू का ही लगता है, क्योंकि इनको पता है हम लोग ऐसा बोलेंगे तो इंडियन ऑडियंस देखेगी। बाकी दुनिया में सबको पता है दुनिया की सबसे तीसरी महंगी लीग है आईपीएल सबसे तीसरी महंगी लीग है। क्रिकेट को चलो क्रिकेट में पहला दुनिया का इतना महंगा कोई लीग है क्रिकेट में तो वो आईपीएल है। पीसीएल 2 नंबर पर नहीं है, पीएसएल 5 नंबर पे है। जिसको भी देखना है गूगल सर्च करके देख सकता है। मैंने भी खुद देखा तो पीएसएल 5 नंबर पे आता है, अफ्रीका के बाद आता है, द 100 के बाद भी नहीं आता है, सीधा अफ्रीका जो होता है 2 नंबर पे, तो T10 है जो यूएई में होता है। तो उसके बाद भी ये लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब इनको लगता है कि हम लोग ऐसा, ये 2 ही हो सकता है कारण, या तो ये लोग पागल हैं
या फिर इन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, या फिर ये लोग व्यू के लिए बोलते हैं ऐसा कि मेरे वीडियो पे व्यू आए। तो यही दो कारण हो सकता है, या तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, या फिर कोई रिसर्च करके नहीं आते। हाँ जी, फिक्स है, आईपीएल तो फिक्स है। जब अपने पास करने के लिए कुछ भी ना हो तो कहते हैं कि सामने वाला का छवि खराब कर दो। जब तुम सामने वाले को हरा नहीं सकते, सामने वाला तुमसे हार नहीं रहा, सामने वाला तुम्हारी औकात से बाहर की चीज है, तो उसकी छवि खराब करने में लग जाते हैं। वही हाल है पाकिस्तानी मीडिया का। पाकिस्तानी मीडिया अपने आप में एक ऐसी मीडिया है जहां पे आप ये तो कह सकते हैं कि इनका तथ्य सबूत बिना दिए ये लोग भभकते रहते हैं, क्योंकि आईपीएल में इनकी औकात नहीं है, एंट्री कर जाए तो जब औकात नहीं है तो बाहर से कुछ भी तो गाली गलौज भी तो कर सकते हैं ना। वही हाल है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। ये तो यकूब के चाचू थे। वो एक शेर था कि क्यों यकूब भाई? वो शेर तो सुन ले भाई, सुनाओ। वो कहता है कि मस्जिद का बुरा हाल देखा तो दिल खुश हो गया, हमारी तरह खुदा का भी खाना खराब है। तो शेर अजीब सा ही है, लेकिन भाई जिस तरह का ये साफ है कि भाई एक खुदा का घर जिसे बताते हैं लोग या माना जाता है कि उसका भी अगर बुरा हाल है तो भाई हमारा तो पहले ही खाना खराब है, तो उसका भी बुरा हाल है भाई, हम फिर कोई दिक्कत वाली बात आप नहीं। इसमें कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहता था कि भाई हम एक बंदे के पीछे ऐसे ही हाथ धो के लगे रहते हैं कि भाई साहब जहाँ तो भाई चलो ये तो भी थोड़ा सा यंग पड़ जाता है। चिट्टी दाढ़ी, चिट्टे वाल, सफेद भाई साहब बंदे पढ़ा लिखा, तुम इस तरह की बातें भाई वो चाचा साहब ने हमारे यकूब भाई तो है, इंसानियत की तो हमारे यकूब भाई तो है। वो तो जालियत का अगला लेवल क्रॉस कर चुके हैं भाई। यकूब भाई तो हमारे हैं ही। तुम्हें क्या लगेगा ये सटियाई हुए तो और सटियाया बंदा नहीं होना यहाँ? ये वो भी पक्का जूतिया होना है। ये सारे जूतिया हैं भाई। उसमें एज लिमिट का कोई मैटर नहीं करता। फार्म पे नो एज लिमिट। एज लिमिट नहीं है भाई साहब। यार जी वो गरीब बंदे जज्बात थे यार उसके अपने। कहता पीएसएल पे आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई, तो भाई उसमें कोई बात हो तो बंदा उंगली उठाई। उंगली क्या उठानी है? मैं कहता हूँ तो बंदा को देख के तो उंगली उठाए ना। भाई साहब को जितनी अगर पीएसएल के खिलाड़ी टोटल पैसा ले रहे हैं ना 6 टीमों की, अब और जितनी हमारी अमाउंट लगी हुई है मुकम्मल इनाम देने की, वो इतने पे इससे ज्यादा तो ये खिलाड़ी लेके खेल रहे हैं। ला बताओ। नहीं मुझे लीग का नहीं पता। आईपीएल कैसे? आईपीएल करो, वो कह रहा था शर्म करो। भाईजा के आईपीएल का मुकाबला पीएसएल तक करवा रहा हूं। पीएसएल अच्छा है, आईपीएल गंदा है। अंकल जो बैठे हुए हैं ना, इनकी कबर में जिनकी टंगे हैं, उनके लिए मेरा एक ही जवाब है। तो मैं अब बेइज्जती नहीं किसी की कर रही, हकीकत बात है। हमें 30 से 35 जो पीएसएल के लिए ब्रॉडकास्टर कंपनियां चाहिए ना, हमें वो नहीं मिल रही। और वहाँ पे 1100 कंपनियां एज टाइम 2025 में आईपीएल में इन्वेस्ट तो यार जितनी कंट्री हमारी छोटी सी कंट्री है, अगर 30 से ये क्या इतनी इतनी कर देते हो, वो छोटी सी है। नहीं एक है। उत्तर प्रदेश से भी छोटी अच्छा, सी एक मिनट, कंट्री है। एक मिनट। ये तो ये सुपर इतना बड़ा हमसे वो बड़ा है। सिर्फ हमसे वो ही एक बड़ा है। बात कहूंगा। अच्छा, छोटी सी कंट्री जबान में तो तुम्हारी इतनी लंबी है। जबान में फिर कितनी 24 अच्छा 25 करोड़ बनता हमारे है। मुल्क में 30 कंपनियां नहीं है जो इसको अपना वो कंपनी किसके ऊपर पैसा लगा? तेरे ऊपर लगा है? ये बता मुझे। बाबर आजम के ऊपर हाँ, एक बाबर ही उसके ऊपर जो लगा है ही बाबर पे लगा हुआ। डांसर पे लगा बाबर के अलावा मुझे पूरी पीएसएल में दिखा दे कुछ यार नजर आ रहा है। अगर कोई कंपनी बैट दे रही है, कोई बैट दे रही है, कोई खिला रही है, कोई पैसा लगा रही है, कोई ऐड दे रही है, तो वो बाबर आजम पे ही है। वो लंगड़े से फिर नहीं जो आईपीएल है उसमें जुआ साफ है, जुआ तो यहाँ पर भी लगता ही है। जो भी क्या उधर भी लगता है, इधर भी लगता है। हेलो क्रिकेट हेलो है ही जुआ। अगर ब्रांड देख क्रिकेट 20 हो, वनडे हो, आईपीएल हो, पीएसएल हो, कोई लीग हो, हर पे जुआ तो लगते ही लगता है। बिल्कुल लगता तो सब बड़े लोग जुआ लगाते लगाते हैं हैं, इसमें वो कोई- भी अपना कारोबार करते हैं। अब ये जो प्रोबो ऐप है वो भी एक किस्म का देखा था जुआ ही है। बिल्कुल ज़ाहिर है।
ऐसे ही नहीं युवा किस्म के। ओ भाईजान, जो भी लीग्स होती हैं, मैंने अगले दिन भी ये कहा था, वो एक चेन होती है बिजनेस की, उसमें से छोटे लेकर बड़े तक सारे इन्वेस्ट हुए होते हैं। अब ये तो नहीं ना कि जो ब्रॉडकास्टर कंपनी का जो ओनर है तो बस वही कमा रहे हैं, इसमें बहुत मुख्तलिफ सारे लोग, सारी पूरी कम्युनिटी, हर चीज शामिल होती है। अब बहरहाल इस बार PSL इसमें ये देखो ना, इसमें बेनिफिट क्या PSL मजे की होगी, यकीन मान, आप खुद मानोगे, आप लाइव ना भी देखें, थोड़ी शर्म की वजह से कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, लेकिन PSL इंशाल्लाह IPL तो मुकाबला हम नहीं कर रहे, लेकिन अच्छी वापस ले लो भाई, अच्छी होगी, वापस आपको छिक्कों पे छिक्के नजर आएंगे, आवाम एंजॉय करेगी। एक मिनट, छिक्के भी होंगे, चौके भी होंगे, सबसे अच्छी PSL होगी। ये हम हमारे लिए PSL चाचू को बर्दाश्त कर लिया ना तो आज भी ठीक। ये तो ऐसे ही हो सकता है हमारी कंट्री के लिए ये बहुत चाचू को अच्छी है बर्दाश्त भाई। कर लिया है ना, जो बाला फिर दिहाड़ी पे ले आओ, कोई मजदूर हाँ किसी को 1000 रुपए की दिहाड़ी पे ले आओ, भाई इंटरनेशनल बॉलर टीम की कोई नहीं है। बाले फेंकती जाने, अगला छक्के पे छक्का लगाता जाए। और यार फिर हो इंटरनेशनल सकता है। बॉलर भी आ रहे हैं, बैट्समैन भी बाहर की कंट्री से आ रहे हैं, आप देखिए तो सही, 11 तारीख को स्टार्ट है, देख लेना भाई। मुकाबला नहीं हम कर रहे, कंपैरिजन करना ही नहीं चाहते हम। अंकल तो मुकाबला कर रही है, मुकाबला वो कहते हैं घटिया है भाई, वो उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी सोच है, जिस तरह मर्जी बोले, को पाबंदी उसकी जुबान पे को लगा सकता सही है। बात। उसने बोल दिया क्या इंडिया की IPL में कमी आ जाएगी, इस जैसे यूथ या उसकी कोई ब्रॉडकास्टर जो है या वो चले जाएंगे, या कंपनियां पैसा लगाना छोड़ देंगी। और भाई उनको ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनको ऐसे लोग याद भी नहीं भी हैं सच भी में नहीं। आज यकीन माने, मुझे लगा कि भाई अक्सर कमेंट सेक्शन में ना कई लोग गालियां निकाल रहे थे, आज सच में लगा कि बंदा जो है जिस सर पर के बगैर बात करता है, ऐसे ही होते हैं। ये कितना अजीब लगता है, कितना मैं तो भाई दाद देता हूँ आप लोगों को, कोई धन्य है आप लोग जो ऐसे ऐसे बकवास सुन रहे हैं। पता की किस तरह मेरे पिछवाड़े हट के तो बैठ नहीं हटते, मतलब है कि अपने घर के पीछे पुट्टी करके पैर उठाने वाली बात, वो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इनका तो चादर फाड़ दी अपनी, इसको तो बस। हमारे वो अंकल जो बैठे, हमारे पढ़े लिखे जवान, एक साथ दोस्त भी बैठे हैं चश्मे वाले, दूसरे भी, वो भी वही बात कर रहे हैं जो अंकल कर रहे हैं। अकल से धंधा है, अकल का नहीं। भाई हकीकत को मान लेना चाहिए, चाहे दुश्मन हो कोई भी हो, मान लेना चाहिए। मैं भी तो मान के बैठा हूँ, तू भी नहीं मानता, मैं तो बर्दाश्त करके बैठा हूँ भाई। चलो शुक्र है IPL का मान के बैठा है, तो गया। मान के बैठे हैं भाई। चलो जी सही है, बाकी इसमें कोई दो राय नहीं भाई साहब। IPL जो है वो ब्रांड है, PSL भी ब्रांड है, लेकिन छोटे लेवल का। बिल्कुल। लोगों ने बात की कि वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वही बात क्लियर करने लगा हूँ भाई साहब। अगर वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहाँ पर अगर एक खिलाड़ी 1 अरब रुपए में बिक रहा है, तो यहाँ पे चलो कम से कम जो है वो 25 करोड़ में तो बिके ही। यार ये पैसे क्यों नहीं लगाता, एक अली ट्रीन है वो हमारी PCB के ऊपर चढ़ा हुआ है, पॉपुलेशन के साथ कंपैरिजन रिमोट मैंने उठाना है, रिमोट में सर में मार दो। 30 कंपनियां ब्रॉडकास्टर के लिए मिल नहीं रही, तुम प्लेयर खरीदने की बात कर रहे हो। अब बात कर नहीं, पॉपुलेशन को कंपेयर छोड़ो, दफा करो पॉपुलेशन को। 30 कंपनियां मिल नहीं रही जो इन के खुसरो प्लेयरों को खरीदे, नमूनों को। आज तू माइक लेके गाँव बाजार में चला जा कहीं भी, PSL आ रही है, फलाने खिलाड़ी का फलानी तरीक को मैच है, गाली कर, मैच बंद कर, पहले तेरी तबीयत दुरुस्त करेंगे। चलो जी, वैसे टाइम भी बुरा भाई साहब। अच्छा दिन की उम्मीद है, दुनिया उम्मीद भी कायम है इंशाल्लाह। अभी पाकिस्तान के सितारे गर्दिश में हैं, बिल्कुल। तो भाई हम भी मायूस हैं, आप भी मायूस हैं। हो मायूस कैसे है, मायूस तो हम हैं, वो तो खरबों में क्या बातें कर रहे हैं भाई। चलो जी सही है, मिलते रहेंगे एक साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। काफी। अल्लाह।